हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम भावेश। मेरा नाम चिंकी। और स्वागत है आपका। मेरा नाम है जगदीश और आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो वीडियो है 5 साइंटिफिक मिरेकल ऑफ कुरान। उर्दू में है, हिंदी उर्दू टाइटल है ये। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कुरान में कुछ 5 जो वैज्ञानिक चमत्कार बोल सकते हैं, ऐसा कुछ टाइटल के हिसाब से वो चीज़ है। तो देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कुरान के अंदर हैं और जो हमें पता नहीं है। तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। क्यों चिंकी? यस, तो आइए हमारे साथ में देखिए। वीडियो देखिए। और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्यों? यस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप दूसरी बातें बाद में करते हैं। तो स्टार्ट करें। बेशक कुरान करीम अल्लाह पाक की हिकमत का बेनज़ीर मजमुआ है। यह अलामी किताब 1400 साल कबल नाजिल हुई ताकि इंसान इससे हिदायत हासिल करें और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखें, और यह किताब रोज़े क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई का वाहिद ज़रिया रहेगी। कुरान पाक का बेनज़ीर मजमुआ और इसमें मौजूद मौजज़ाना सफ़ात इस बात का सबूत है कि यह अल्लाह पाक की नाजिल करदा वही है, और ये भी कि यह साइंस की किताब नहीं बल्कि साइंस यानी निशानियों की किताब है, जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है, फिर चाहे वो मौजूदा दौर में होने वाली साइंसी दरियाफ्तें ही क्यों ना हों जिनसे 21वीं सदी आज पर्दा उठा रही है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो हक़ाइक़ हर्फ ब हर्फ कुरान करीम में 1400 साल कबल मौजूद हैं, जो इस दौर में बिना किसी टेक्नोलॉजी और जदीद आलात के नहीं जाने जा सकते थे। कुरान करीम में बेतहाशा साइंसी मौजूदात मौजूद हैं जिनसे हालिया साइंस ने अभी पर्दा उठाया है, जबकि कुछ मौजूदात ऐसे हैं जिन्हें अभी हमारी इंसानी अकल और फहम समझने से कासिर है। मगर शायद आने वाले दिनों में साइंस और टेक्नोलॉजी मज़ीद इतनी तरक्की कर लेगी कि हम उन राज़ों को भी समझने के काबिल हो पाएंगे। 7वीं सदी में कुरान पाक के नज़ूल से कबल अरब माशरा बहुत ही बेबुनियाद और तोहम परस्त अकायद रखता था। वो सिर्फ इन्हीं बातों पर यकीन रखते थे जो इनके आबा और दाद की तरफ से बताई गई थी। इन्हें कायनात से वाकफियत बिल्कुल भी नहीं थी। मसलन उन लोगों का अकीदा था कि ज़मीन पर मौजूद पहाड़ आसमानों को सहारा दिए हुए हैं, यानी सतून हैं जिन्होंने इतने ऊंचे आसमान को उठा रखा है, और ये भी कि ज़मीन हमवार है और पहाड़ इसके किनारों पर मौजूद हैं। लिहाजा वो डर के मारे सफ़र नहीं करते थे कि कहीं ज़मीन के किनारों से निकलकर गिर ना जाएं। दोस्तों, ये अकायद इसलिए थे क्योंकि इनको गलत साबित करने के लिए ना ही कोई टेक्नोलॉजी और ना ही कोई तहकीक मौजूद थी। मगर कुरान करीम ने इस दौर के अंदर भी इन बोसीदा अकायद को ये कहकर खारिज कर दिया कि वो अल्लाह ही है जिसने आसमान को बिना किसी सहारे के बुलंद किया। लिहाजा 1400 साल कबल कुरान ने इस आयत मुबारका के ज़रिए इस नज़रिया को बातिल कर दिया कि पहाड़ आसमान को संभाले हुए हैं। इसी तरह कुरान पाक में अनगिनत साइंसी मौजूदात मौजूद हैं, जिनमें से कायनात से मुतल्लिक 5 साइंसी मौजूदात का जिक्र आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे। कायनात के आगाज़ से मुतल्लिक 21वीं सदी की मौजूदा साइंस ये नज़रिया रखती है, और सब साइंसदान इस पर मुत्तफिक हैं कि हमारी अजीम शान कायनात एक अजीम धमाके या बिग बैंग के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई। ये धमाका मादा और वक्त के तूल और अर्ज़ की बदौलत मुमकिन हुआ, जबकि इससे पहले मादा और वक्त यानी टाइम और स्पेस जैसी कोई चीज़ वजूद नहीं रखती थी, ना ही ताकत का कोई वजूद था। हालिया साइंसी तहकीकात के मुताबिक इन तीनों चीज़ों को तख्लीक किया गया है, और एक वाहिद नुक्ते के ज़रिए 15 खरब साल पहले ये अजीम शान कायनात तख्लीक हुई। मतलब आज साइंस ये मानती है कि ये सब कुछ खुद से वजूद में नहीं आ सकता, बल्कि इनके पैदा करने वाली कोई ना कोई ज़ात और ताकत ज़रूर मौजूद है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ही ज़ात है। क्योंकि इन हालिया दरियाफ्तों का जिक्र कुरान करीम 1400 साल कबल को यूँ बयान करता है, वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। जबकि बिग बैंग के हालिया साइंसी नज़रिए को कुरान करीम को यूँ बयान करता है, क्या ये नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, यानी एक नुक्ते में बंद थे, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। इसके अलावा कायनात के वजूद से मुतल्लिक तमाम अहम हक़ाइक़ कुरान पाक में 1400 साल कबल बयान कर दिए गए थे। दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बिना किसी साइंसी आलात और टेक्नोलॉजी के जब ज़माने अरब जहालत और तोहम परस्ती में मुब्तला था, कोई कैसे भला ये सब हक़ाइक़ बयान कर सकता है? यकीनन ये अल्लाह पाक के ही अल्फाज हैं जो इस कायनात को तख्लीक करने वाला और तमाम राज़ों को जानने वाला है।
एक्सपेंशन ऑफ 20वीं सदी के आगाज तक साइंसदान ये नज़रिया रखते थे कि हमारी कायनात का मिजाज ठहरा हुआ है, यानी कायनात एक ही जगह पर मौजूद है और ना ही फैल रही है और ना ही सिकुड़ रही है। मगर इसी दौरान रूसी माहिर तिबियात अलेक्जेंडर फ्रेडमैन और बेल्जियम के माहिर फल्कियात जॉर्ज लेमेट्रन ने साइंसी तजर्बात और मुशाहिदात करके वाज़ेह हिसाब लगाया कि कायनात मुस्तकिल हरकत में है, यानी लगातार फैल रही है। इसके अलावा मशहूर माहिर फल्कियात एडवर्ड हबल ने अपनी दूरबीन से मुशाहिदात करके दरियाफ्त किया कि सितारे और कहकशाएं मुसलसल एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, और एक दूसरे से दूर हो जाने का मतलब ये है कि हमारी कायनात फैल रही है। लिहाजा 1929 तक ये हकीकत मान ली गई कि बिग बैंग धमाके के बाद से हमारी कायनात मुसलसल रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से मुसलसल फैल रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक अजीम धमाके के बाद इसके टुकड़े फटकर दूर फैलना शुरू कर देते हैं, इसी तरह बिग बैंग के असरात अब तक मौजूद हैं और इसके टुकड़े यानी कहकशाएं एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इन 21वीं सदी की हालिया दरियाफ्तों को कुरान करीम 1400 साल कबल कुछ यूं बयान करता है, आसमानों को हमने अपने ज़ोर से बनाया और बिलाशुबा हम इसे वुसअत देने वाले हैं। इस आयत मुबारका में वुसअत देने से मुराद हमारी कायनात का फैलाव है, जबकि आसमानों के लफ्ज़ से मुराद खला और कायनात हैं। ये हक़ाइक़ कुरान करीम में इस वक्त बयान किए गए जब इन्हें कोई नहीं जानता था, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है जो इस कायनात का तख्लीक करने वाला है। दोस्तों, हमारी कायनात एक बहुत ही बेमिसल और लाजवाल तख्लीक है। इसकी पेचीदगियों को समझने में बनी नूह इंसान को कई सदियों की रिसर्च और तजर्बात करना पड़े, और यूं 20वीं सदी में साइंसदानों ने जाना कि हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद फ़िज़ाई माहौल ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी कायम करने में नहायत अहमियत का हामिल है। हत्ता कि ज़मीन के गिर्द अगर ये फ़िज़ाई माहौल मौजूद ना हो तो ज़मीन का वजूद चंद सेकंडों में ख़त्म होकर रह जाएगा। बड़े बड़े शहाब साकिब और अल्ट्रा वायलेट शुआएं इंसानी वजूद को ताबकारी से हलाक कर देंगे, यानी ज़मीन पर मौजूद ये तहें इंसानों के लिए एक महफूज छत का काम भी सर अंजाम देती हैं, और खला से आने वाली मोहलक शुआओं को रोक कर और साफ करके सिर्फ बेज़रर और कारामद शुआओं मसलन एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज और रेडियो वेव्स को गुजरने देती हैं, जो पौधों और तमाम जानदारों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इसके अलावा ज़मीन के गिर्द मौजूद ये फ़िज़ाई माहौल खला में मौजूद जमा देने वाली सर्दी जो कि -270 डिग्री सेंटीग्रेड की शिदत तक होती है, इससे भी ज़मीन को महफूज रखती है। दोस्तों, ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद सबसे ऊपरी तह ओजोन लेयर कहलाती है, जो सूरज की ताबकारी शुआओं को साफ करके मखसूस रोशनी का हिस्सा ही ज़मीन पर आने देती है। इसके अलावा ज़मीन के मकनातीसी मैदान से पैदा शुदा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट खला में मौजूद सूरज और दूसरे सितारों से आने वाली मोहलक शुआओं को रोकती है, जिससे जाहिर होता है कि ज़मीन के गिर्द इंसानों की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन निज़ाम काम कर रहा है। और यकीनन ये इत्तफाकन मौजूद नहीं है, बल्कि इसे अल्लाह पाक की तरफ से इंसानों की हिफाजत के लिए तख्लीक किया गया है, जिसका सबूत हमें कुरान पाक में रब करीम कुछ इस तरह से बयान करते हैं, आसमान को महफूज छत भी हम ही ने बनाया है, लेकिन लोग इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन की फ़िज़ा या इसको घेरने वाला कुराबाद कई लेयर्स पर मुश्तमिल है, और हर एक तह इंसानी ज़िंदगी के वजूद के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। ये तहें खला से आने वाले नुकसानदेह मादों को खला में ही वापस भेज देती हैं या ज़मीन पर बाहिफाजत पहुँचा देती हैं। ज़मीन से 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद फ़िज़ाई तह का नाम ट्रोपोस्फेयर है, और ये ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर का 90% हिस्सा है। इसका काम पानी के बुखारात को ठंडा करके वापस ज़मीन पर भेजना है, जिसके ज़रिए बारिशें और मौसमी असरात जन्म लेते हैं। मेसोस्फेयर के ऊपर की सतह स्ट्रेटोस्फेयर कहलाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद एक और हिस्सा ओजोन लेयर कहलाता है, जो कि ज़मीन से 25 किलोमीटर की बुलंदी तक मौजूद है, और ये ख़तरनाक ताबकारी शुआओं को रिफ्लेक्ट करके वापस खला में भेज देती है। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपरी तह मेसोस्फेयर कहलाती है, जबकि इसके बाद थर्मोस्फेयर नामी तह का नंबर आता है। थर्मोस्फेयर की एक और तह आयनोस्फेयर कहलाती है, जो ज़मीन से नशर होने वाली रेडियो वेव्स के मवासलाती निज़ाम में किरदार अदा करती है, यानी इसी की बदौलत आप तमाम टीवी नशरियात और कम्युनिकेशन दुनिया भर में कर पाते हैं। दोस्तों, ज़मीन के गिर्द हिफाजती तहों का ये एटमॉस्फेयर तकरीबन 480 से 907 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसे एक्सोस्फेयर भी कहा जाता है। यानी हमारी ज़मीन के गिर्द ये हिफाजती तहें कुल 7 लेयर्स पर मुश्तमिल हैं, और इनका जिक्र भी 1400 साल कबल अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कुछ इस तरह से बयान किया है, और पलटने वाले आसमान की कसम। इसके अलावा ज़मीन के गिर्द इन 7 तहों का जिक्र कुरान करीम में कुछ इस तरह से मौजूद है,
وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں موجود ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں موجود ستارے، سیارے، چاند اور سورج ایک مخصوص دائرے یعنی اپنے آربٹ میں حرکت کر رہے ہیں، اور یہ حقائق کئی سو سالوں کی محنت سے بنائی گئی جدید فلکی سیٹلائٹ اور مشاہدات کے ذریعے سائنسدانوں کو حالیہ سالوں میں معلوم ہوئے ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر قرآن کریم ان حقائق سے 1400 سال قبل کچھ یوں پردہ اٹھاتا ہے۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا، جن میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ میں سورج کے مدار سے متعلق کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور سورج کے لیے جو مقرر کردہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ نظام قادر مطلق اور با علم اللہ کا۔ بے شک سائنسی حقائق کی 1400 سال قبل قرآن کریم میں موجودگی اس کتاب کے سچا ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور یہ بھی کہ یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں جنہیں آج کی حالیہ سائنس لفظ بلفظ سچ مان رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آسمان میں دن اور رات کے بدلنے میں ہم نے انسانوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فقرہ فرما کر پوری آیت کا مطلب سمجھا دیا کہ صرف عقل والوں کے لیے، یعنی دنیا اور کائنات کے راز قرآن کریم میں مکمل طور پر موجود ہیں، ہمیں ضرورت ہے تو صرف ان کو سمجھنے کی اور ان پر تحقیق کرنے کی۔ قرآن پاک میں اس وقت بھی ایسے حقائق موجود ہیں جن کو آج کا انسان اور حالیہ سائنس سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ حقائق بھی لفظ بلفظ ضرور سچ ثابت ہوں گے۔ دوستو، یہ تو تھی قرآن پاک کے سائنسی معجزات سے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہاں تو چنکی کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ وہ کتاب تھی، انہوں نے کسی نے لکھی تھی، اور وہ سائنس کے قرآن بارے ہے، میں تھی۔ قرآن ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ قرآن ہے، بائبل کیا پتہ ہے؟ اپنے بھگوت گیتا پتہ ہے؟ بھگوت گیتا ویسے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں میرے کو پتہ ہے۔ پتہ ہے جیسے کہ کرسچن لوگ ہوتے ہیں وہ بائبل کو اپنی کتاب مانتے ہیں، ہندو لوگ ہوتے ہیں اپنی تو بہت ساری ہے، گیتا، قرآن، وید، سب کچھ الگ الگ، اور جو مسلم لوگ ہیں وہ قرآن کو مانتے ہیں کتاب۔ تو اس کتاب میں ایسا لکھا گیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے ایسے کچھ کلو دیے گئے ہیں جو آج کے زمانے میں وہ سب سارتھک ثابت ہو رہے ہیں۔ اور جیسے کہ یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں ابھی، جو یہ جتنی بھی ساری کھوجیں ہوئی ہیں سب ہوئی ہے، یہ سب ابھی ہوئی ہے 21ویں صدی میں، 20ویں صدی کے آخر میں۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، موبائل بھی سب ابھی آئے ہیں، ٹیکنالوجی ابھی جو اپن یہ فون پہ بات کر رہے ہیں، ویڈیوز کر رہے ہیں، یہ سب ٹیکنالوجی ابھی ہے۔ پر ٹیکنالوجی آنے کے بعد کافی ساری چیزیں پتہ چلی کہ یونیورس ہوتا ہے، بگ بینگ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ چاند ستارے سب پھیل رہے ہیں، دور دور جا رہے ہیں، مطلب ایک کچھ بھی بلاسٹ ہوتا ہے بیچ میں تو وہ دور نہیں جاتا ہے، تو ایک بلاسٹ سے پوری دنیا ہے، پورا یونیورس بنا ہے اور دور جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کتاب میں لکھی ہے، 1400 سال پہلے ہی لکھ دی تھی۔ ہاں، تو یہ یوں بتایا گیا ہے کہ 5 ایسے پوائنٹ ہیں جو آج جو دکھائی دے رہے ہیں وہ اس پہلے کی تھی، تو وہ 5 پوائنٹ تھے۔ آیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ تو کیا تھا؟ ایک تو بگ بینگ، یونیورس بنا، ایک تھا ایکسپانشن، پھیلنا بولتے ہیں وہ، اور اپن جو اوزون لیئر پڑھتے ہیں، الٹرا وائلٹ جو کرنیں پڑتی ہے جو اپنے اسکن کینسر کر سکتی ہے۔ آج کل تو وہ کافی لیئر پتلی ہو گئی ہے، پولوشن کافی کر رہے ہیں اپن، تو لیئر پتلی ہو گئی ہے، تو وہ سارے ریڈیشن آنے لگ گیا، آج کل لوگوں کو اسکن کینسر سے بھی ریلیٹڈ پرابلم آنے لگ گئی۔ تو یہ اس سمے میں بتایا گیا تھا۔ 7 آسمان، مطلب اپن نہیں بولتے ہیں، پرت نہیں بولتے ہیں، آئن منڈل، اوزون منڈل، اور سب سے اوپر کون سا ہوتا ہے؟ آئن منڈل سب سے اوپر ہوتا ہے،
नीचे सबसे शोभ मंडल, समताप मंडल, पढ़ा नहीं पढ़ा है साइंस में? ओजोन मंडल। तो ये सारे 7 आसमान है। तो इन 7 आसमानों का जिक्र उस समय कर दिया गया था, 1400 साल पहले इस किताब में लिखा था, कुरान में। कुरान ए पाक बोलते हैं, इसमें ये चीज़ें सब लिखी हुई थी। तो ये सब साइंटिफिक चीज़ें, और कुछ चीज़ें होती है तो अक्ल वालों के लिए ये नहीं। हाँ, समझ में आया। इसमें किताब में काफ़ी चीज़ें ऐसी लिखी थी जो आने वाले समय में लोगों को समझ में आएगी। फिर लोग समझेंगे कि इस किताब में अब पहले जो लिखा था वो अब होगा। हाँ एग्जैक्ट, हाँ मतलब वीडियो के हिसाब से। अब उसके लिए कुरान पढ़नी भी पड़ेगी आपको, है ना। वैसे अभी तक कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ी नहीं है, पर वीडियो में था, साइंटिफिक रीज़न था, तो उस हिसाब से वीडियो भी किया हमने कि ऐसी कौन सी साइंटिफिक रिलीजियस बुक हमें ऊपर वाले से कनेक्ट करती है। कोई भी किसी भी रिलीजन की जो बुक होती है, तो उस हिसाब से पर ये जो चीज़ें दिखी ये हमारे लिए सच में नहीं थी, है ना। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं और ये पहले से लिखी गई है, पहले से, मतलब ठीक है, मतलब लैंग्वेज अलग हो सकती है, मतलब वही था, यही है ना, लैंग्वेज अलग हो सकती है। अब जैसे कि आजकल अपन किसी भी जो टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं ना, बिल्कुल मशीनी लैंग्वेज, मशीनी भाषा, उस समय वैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई थी या फिर उसमें है नहीं, पर उसका मतलब यूँ नहीं हो सकता है कि ये रास्ता नहीं बता सकती, ये उस बारे में बात नहीं कर सकते, है ना। तो ये वो चीज़ें हैं। तो काफ़ी समझ में आया हमको, 5 चीज़ें थी और ये वाकई में लिखी है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो एग्जैक्ट लिखा है ना, जो पैरा लिखा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं और इंस्टा पे भी सेंड कर सकते हैं, ताकि उसको हम पूरी तरीके से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर हम उसको समझें। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और भी कोई सजेशन हो आपके, और भी कोई ऐसे वीडियोस हो जो आपको लगे कि हमें देखना चाहिए, तो ऐसे वीडियोस आप हमें सेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे। मेरी इंस्टा आईडी आपको दिख रही होगी, तो उस इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं, ताकि जो वीडियो कमेंट बॉक्स में मैं काफ़ी सारे लिंक या काफ़ी सारे वीडियोस देख नहीं पाते हैं ना अपन, वो यूट्यूब हटा भी देता है। तो प्लीज़ आप जो भी वीडियोस हमें सजेस्ट करना चाहते हैं वो हमारी इंस्टा आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स भेजते भी हैं, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स यूट्यूब कमेंट्स पे वीडियो सेंड करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो आप भेजना चाहते हैं वो हमारी इंस्टा आईडी पे सेंड कर सकते हैं उसका लिंक, तो हम सीधे वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, आप प्लीज़ हमें सेंड कीजिए, हम उनको देखेंगे। जो भी आप वीडियोस भेजते हैं सच में काफ़ी सारे नॉलेजेबल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी भी हैं ना, और ऐसा लगता भी नहीं है कि वी आर 2 कंट्रीज़ समथिंग, सब कुछ अपना सा ही लगता है, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, हमें कोई इंग्लिश बोलना कुछ कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्यों बाबू? स्माइल